कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गांव रोपणखेड़ा में हुआ था। वह जिस परिवार में जन्मी वह काफ़ी गरीब था। घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था। कल्पना जी सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं और वह हमेशा पढ़ाई में आगे थीं, लेकिन वह एक दलित थीं जिसके कारण स्कूल में उन्हें कई समस्याएं झेलनी पड़ी। महज 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी 10 साल बड़े आदमी से कर दी गई थी। कल्पना जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह जब अपने ससुराल में गई तो उन्हें वहाँ कई यातनाएं झेलनी पड़ी। वहाँ लोग उन्हें खाना नहीं देते थे, बाल पकड़ कर मारते थे, ऐसा बर्ताव करते थे कि कोई जानवर के साथ भी ऐसा ना करे। इन सभी से कल्पना जी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन फिर एक बार कल्पना जी के पिता उनसे मिलने आए तो बेटी की यह दशा देख उन्होंने समय नहीं बर्बाद किया और गाँव वापस ले आए। 16 साल की उम्र में वे मुंबई अपने चाचा के पास चली गईं। कल्पना जी सिलाई का काम जानती थीं तो उनके चाचा ने उन्हें एक कपड़ा मिल में नौकरी दिलवा दिया। यहाँ उन्हें रोजाना के 2 रुपये मिलते थे। फिर यहाँ से कल्पना जी को अपनी ज़िंदगी की राह मिली। यहाँ कल्पना जी ने देखा कि सिलाई और बुटीक के काम में बहुत स्कोप है, जिसे एक बिजनेस के तौर पर समझने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने अनुसूचित जाति को मिलने वाले लोन से एक सिलाई मशीन के अलावा कुछ अन्य सामान खरीदा और एक बुटीक शॉप को ओपन किया। फिर इसके बाद उन्हें कभी मुड़कर नहीं देखा। कल्पना जी का जब 22 साल की हुई तो उन्होंने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद कल्पना जी ने स्टील फर्नीचर के एक व्यापारी से विवाह कर लिया, लेकिन वर्ष 1989 में एक पुत्री और पुत्र की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। फिर किस्मत बदली। कल्पना जी के संघर्ष और मेहनत को जानने वाले उनके मुरीद हो गए और मुंबई में उन्हें पहचान मिलने लगी। इसी जान पहचान के बल पर कल्पना जी को पता चला कि 17 साल से बंद पड़ी कमायनी ट्यूब्स को सुप्रीम कोर्ट ने उनके कामगारों से शुरू करवाने को कहा। कंपनी के कामगार कल्पना जी से मिले और कंपनी को फिर से शुरू करने की मदद की अपील की। ये कंपनी कई विवादों के चलते 1928 में बंद पड़ी थी। कल्पना जी के वर्करों के साथ मिलकर मेहनत और हौसले के बल पर 17 सालों से बंद पड़ी कंपनी में जान फूंक दी। यह कल्पना सरोज जी का ही कमाल है कि आज कमायनी ट्यूब 500 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बन गई। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया। इसके अलावा कल्पना सरोज जी कमायनी स्टील, KS क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट जैसे दर्जनों कंपनी की मालकिन हैं। इन कंपनियों का रोज का टर्नओवर करोड़ों का है। समाज सेवा और उद्यमिता के लिए कल्पना जी को पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न के अलावा देश विदेश में दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं।